दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 12th मैथ का जो चैप्टर 4 है सारणिक, इसी का एक्सरसाइज हम लोग 4.6 को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, और इससे पहले का जितना भी एक्सरसाइज है उनको हमने सॉल्व कर दिया है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर जरूर देखिएगा। तो देखिए 4.6 में हमने ऑलरेडी यहाँ तक ये क्वेश्चन नंबर 14 तक सॉल्व कर दिया है। ठीक है, तो ये इसका पार्ट 3 है। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक सॉल्व किया था, और उसके बाद से पार्ट 2 में हमने 7 से लेकर 14 तक सॉल्व किया था। अब पार्ट 3 में हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 16 तक सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इसका एकदम बेहतरीन तरीका बताऊँगा जिससे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। तो इसमें क्या कर रहा है कि ए इन्वर्स ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले ए इन्वर्स ज्ञात करना, उसके बाद से फिर ए इन्वर्स का प्रयोग करके और ये जो समीकरण दिया गया इसको हमें हल करना है। ठीक है, तो ए इन्वर्स ज्ञात करने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला क्या होगा, तो अगर आपने पार्ट 2 देखा होगा तो ये फॉर्मूला एकदम से आपको पक्का पता होगा। ठीक है, 1 में और सारणिक में ए और एडजॉइंट ए डी जे ए, ये होता है हमारा ए इन्वर्स ज्ञात करने का फॉर्मूला। ठीक है, तो इससे हम ए इन्वर्स ज्ञात करते हैं। अब इसके बाद से क्या करेंगे कि इसमें हम सबसे पहले सारणिक निकालेंगे इसका, और उसके बाद से एडजॉइंट निकालेंगे इसी का। ठीक है, और ये वाला भी, इसको भी आप जब ए बराबर बनाएंगे तो ये इतना ही होगा, इसका जब ए बराबर निकालेंगे तो ये इतना ही होगा, ये चीज़ कन्फर्म है। चलिए अब करते हैं, उसके बाद से आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो ए बराबर यहाँ पर दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, इसका हम सखंड निकालेंगे। ठीक है, उपसारणिक, सखंड मतलब को फैक्टर, तो A11 A12 A13 इस तरह से निकाल लेंगे हम इसका। ठीक है, तो यहाँ पर 2 है तो ये पूरा साइलेंट, ये साइलेंट, 2 का गुणा इसके साथ तो माइनस का 4 हो जाएगा, फिर 1 का गुणा इसके साथ तो माइनस का 4 ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, बीच में माइनस रहता है, अब इस माइनस की वजह से यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ये 4 तो बराबर में 0 आएगा। अब इसके बाद से यहाँ पर -3, तो ये और ये पूरा साइलेंट, 3 का गुणा इसके साथ तो माइनस का 6 हो जाएगा। अब इसके बाद से फिर 1 का गुणा -4 के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस का 4, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2। 1 और 2 होता है 3, 3 क्या है, 3 एक विषम संख्या है, तो विषम संख्या की वजह से ये वाला चिन्ह बदल जाएगा, माइनस है तो प्लस में हो जाएगा। अब इसके बाद से 13 नंबर, तो ये हमारा 13 नंबर है, तो ये और ये पूरा साइलेंट, 1 का गुणा 3 के साथ 3 हो जाएगा, फिर 1 का गुणा 2 के साथ तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी माइनस होने से नहीं है। ठीक है, तो अब इसको घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा। अब 1 और 3 4 होता है, 4 एक सम है तो यहाँ पर प्लस ही रहेगा। ठीक है, इसके चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब आइए, अब 21 22 और 23 को करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 21 मतलब कि ये वाला, ये 21 22, देखिए ये होता है 11 12 13, 21 22 23 और 31 32 33 होता है। ठीक है, तो 21 में ये है, तो ये और ये पूरा साइलेंट, 3 का गुणा -2 के साथ, -3 का -2 के साथ, तो ये 3 दूना 6 प्लस का 6 हो जाएगा। अब इसके बाद से फिर इसका गुणा इसके साथ, तो ये माइनस का 5 हो जाएगा, तो इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आएगा। 2 और 1 3 होता है, 3 एक विषम है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब इसके बाद से आते हैं 22 नंबर में, तो ये बीच वाला 22, ये और ये पूरा साइलेंट, 2 का गुणा इसके साथ तो माइनस का 4, 1 का गुणा इसके साथ तो माइनस का 5, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 9, 2 2 4, तो 4 क्या है, 4 एक सम है। ठीक है, एक सम है, तो जब सम है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब 23 में, तो 23 आपका ये वाला है। ठीक है, तो ये पूरा साइलेंट होगा, ये पूरा साइलेंट होगा। ठीक है, 2 का गुणा 1 के साथ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 ही रह जाएगा, फिर 1 का गुणा 3 के साथ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस रहता है और इसमें भी माइनस है, तो उसकी वजह से यहाँ पर हो जाएगा प्लस, यहाँ पर 3, तो ये हो जाएगा क्या, 5। अब 3 और 2 5, तो 5 क्या है, एक विषम है, तो विषम की वजह से यहाँ पर आ जाएगा माइनस। अब आइए, अब 31 में 31 और ये 32 और यहाँ पर ये 33, तो इसको भी करते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 31 हमारा कौन सा है, ये वाला। ठीक है, तो ये पूरा साइलेंट, ये पूरा साइलेंट, 3 का गुणा 4 के साथ तो 3 चौके 12, यहाँ पर हो जाएगा 12, दोनों माइनस में इसलिए प्लस में 12 होगा।
फिर उसके बाद से 2 बचे 10, तो माइनस का 10, तो इसको घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे 3 और 1 4, 4 एक सम है तो इसके चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब आते हैं 32 नंबर पे, तो 32 ये है तो ये पूरा साइलेंट और ये पूरा साइलेंट, 2 का गुणा इसके साथ तो ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, वो भी माइनस का। फिर 3 का गुणा इसके साथ तो 3 पचे 15, तो ये क्या हो जाएगा माइनस में 15, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 15 5 20 23 हो जाएगा, वो भी माइनस का 23। 3 और 2 5, तो 5 एक विषम है तो विषम की वजह से चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा। अब इसके बाद से 33 नंबर, तो ये आपका 33 है तो ये पूरा साइलेंट ये साइलेंट, 2 दूना 4, तो यहाँ पर लिख देंगे 4। फिर इसको इसके साथ तो ये हो जाएगा 9, तो यहाँ पर पहले से माइनस रहता है, यहाँ भी माइनस है तो प्लस का 9, तो 9 4 हो जाएगा 13, तो ये हो जाएगा 13। 3 3 6, 6 एक सम है तो यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं होगा। तो ये हमारा क्या निकल गया एडजॉइंट निकल गया। कैसे ए डी और जे लिखेंगे और ए लिखेंगे, उसके बाद से फिर इसको पूरा लाइन से यहाँ पर उतार देंगे 0 2 और 1, फिर इसको उतार देंगे माइनस का 1 माइनस का 9 माइनस का 5, फिर इसको भी उतार देंगे 2 और 23 और 13, ये हमारा एडजॉइंट निकल गया, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इसमें अब इसका सारणिक भी तो निकालना पड़ेगा, तो इसी का हम यहाँ पर देखिए इसी का हम सारणिक भी निकाल लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लिखेंगे ए सारणिक में, तो सारणिक कैसे निकालते हैं, यहाँ पर ये 2 है तो यहाँ पर लिख देंगे 2, ठीक है। अब इसके बाद से क्या करेंगे कि ये साइलेंट हो जाएगा ये साइलेंट हो जाएगा, 2 का गुणा इसके साथ तो 2 दूना 4, फिर इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा, फिर इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ये माइनस में है और यहाँ पर ऑलरेडी माइनस होता है तो उसकी वजह से प्लस हो जाएगा, प्लस में 4, तो ये तो मान लीजिए पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। 4 4 कट के अब आगे आएंगे तो ये माइनस का 3, तो फॉर्मूले में यहाँ पर माइनस ऑलरेडी होता है और माइनस का 3 है तो उसकी वजह से प्लस का 3 हो जाएगा यहाँ पर, फिर यहाँ पर एक ब्रैकेट लगाएंगे। अब क्या करेंगे कि 3 के नीचे वाला पूरा साइलेंट और ये पूरा साइलेंट, 3 का इसके साथ 3 दूना 6, तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस का 6, ठीक है। फिर 1 का गुणा इस माइनस 4 के साथ, तो माइनस की वजह से यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 4, तो अब इसके बाद से प्लस लगाएंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर लिख देंगे 5, फिर ब्रैकेट लगाएंगे। अब इसके बाद से ये पूरा साइलेंट ये पूरा साइलेंट, 3 का इसके साथ तो ये हो जाएगा 3, फिर इसका 1 का 2 के साथ तो क्या हो जाएगा माइनस बीच में रहता है 2, हो गया इतना। अब चलिए अब इसी को हल कर लेते हैं और हमारा सारणिक निकल जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, इसका तो पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये प्लस में, अब इसको जब घटाएंगे तो माइनस का 2 और 2 3 6, तो माइनस का 6 हो जाएगा और इसके बाद से फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, ठीक है। इसको हम जब घटाएंगे तो 1 हो जाएगा ये 5, तो ये हो जाएगा प्लस का 5, तो बराबर में माइनस का 1 आएगा, ठीक है। तो सारणिक जो आया वो माइनस का 1 आया, तो इसको हम क्या करेंगे यहाँ पर हम लिख देंगे। तो इसमें क्या करेंगे, अब इसके स्थान पर हम क्या रखेंगे माइनस का 1 रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए ए इनवर्स बराबर में इसके स्थान पर ये 1, अब इसका मान कितना है माइनस का 1 आया है, ठीक है। ये इसको जब हल किया है तो ये माइनस का 1 आया है, तो यहाँ पर माइनस का 1 रख देंगे। अब इसके बाद से फिर एडजॉइंट हमारा क्या निकला है, तो ये वाला पूरा निकला है, तो इसको हम ये इसी में रख देंगे, ठीक है। इसमें हम रख दे रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर हमने रख दिया, ठीक है। अब ये हमारा देखिए सबसे पहले क्या करा ए इनवर्स ज्ञात करिए, तो हमने यहाँ पर ज्ञात कर दिया, तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब इसके बाद से क्या कर रहा है कि ए इनवर्स का प्रयोग करके यहाँ पर ये जो दिया गया है इसका भी आप मान बताइए, ठीक है। इसको भी आप हल करिए। तो देखिए इसको हम कैसे हल करते हैं, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 14 में या फिर इससे पहले के सभी क्वेश्चन में हमने ऑलरेडी बता रखा कि इसको हम कैसे हल करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, अब इसको अब ये वाला ए बराबर इसमें हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ए बराबर यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये x के साथ में कौन गुणा कर रहा है तो 2, तो यहाँ पर लिख देंगे। y के साथ में माइनस का 3 गुणा कर रहा है, अब इसके साथ में ये 5, फिर इसमें 3, फिर इसमें 2 और फिर माइनस का 4, फिर यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर भी 1, यहाँ पर माइनस का 2। अब गाइज आप लोग देखिए कि ये वाला और ये वाला दोनों सेम है या फिर नहीं, तब आप कहेंगे कि दोनों तो सेम है, ठीक है।
तो इस समीकरण को हल करने के लिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला ये होता है कि x बराबर में, पार्ट 2 अगर देखा होगा आपने तो ये फॉर्मूला आपको पता होगा, ठीक है। a इन्वर्स और b, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो हमारे पास a इन्वर्स का मान हमने ऑलरेडी यहाँ पर निकाल रखा है, ये वाला, ठीक है। ये चीज़ बस माइनस का इसमें गुणा कर दीजिए, हो जाएगा, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, माइनस से इसमें गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर ऑलरेडी निकाल रखा है, a इन्वर्स का मान। अब b का मान हमें निकाल लेना है यहाँ से, ठीक है, और x का मान निकाल लेना है। तो यहाँ से b का मान ये पूरा होता है b का मान, और इसमें x y z ही है, ठीक है। तो हम निकाल लेंगे कैसे, x का मान हो जाएगा x y और z, ये x का मान निकल गया। b का मान निकाल लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 11 माइनस का 5 माइनस का 3, ये हमारा b का मान निकल गया, ठीक है, इजीली एकदम। अब क्या करेंगे, इसके स्थान पर मान रख देंगे, तो x के स्थान पर रख देते हैं x y और z, ठीक है, बराबर लगा देते हैं। a इन्वर्स के स्थान पर ये वाला मान रख देते हैं, ठीक है, ये वाला मान। तो माइनस से जब इसमें गुणा करेंगे तो जो जो माइनस में है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए माइनस का इसमें गुणा कर देते हैं, तो ये प्लस में हो जाएंगे सब और ये सब माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 0 1 और माइनस का 2, फिर माइनस का 2, फिर 9, फिर माइनस का 23, फिर माइनस का 1 और 5, माइनस का 13, ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब b का यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ये वाला b है तो इसको हम 11 माइनस का 5 और 3, वो भी माइनस में, बस इसी का कर दीजिए गुणा और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए गुणा कर लेते हैं, 0 का इसके साथ करेंगे तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 0, फिर इसका इसके साथ करेंगे तो माइनस का 5, फिर ये भी माइनस 3 दूना 6, तो प्लस का 6। अब इसका करेंगे इसके साथ तो माइनस का 22, फिर इसका 9 × 5 = 45, माइनस का 45, फिर इसका इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 9 और 6, ठीक है, दोनों माइनस में है तो प्लस में हो जाएंगे। अब इसके बाद से एक का इसके साथ माइनस का 11, फिर इसका 25, वो भी माइनस का 25, फिर इसका इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 9 और 3, ठीक है, दोनों प्लस में ही है, तो ये हो जाएगा आपका, हो गया। अब इसके बाद से क्या करेंगे, ये तो हमने गुणा कर दिया, अब इधर वाला भी उतार लेते हैं x y z, अब इसको गुणा कर देते हैं, ठीक है, गुणा नहीं जोड़ना है और घटाना है, तो चलिए जोड़ घटा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, बराबर में अगर लिख दें तो ये हमारा हो जाएगा 1 यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब इसको अगर घटाएं तो ये क्या हो जाएगा, ये 40 × 20 = 60 और 67 और यहाँ पर 69 है, तो 67 को घटाएंगे अगर 69 में से, ठीक है, ये वाला माइनस में ये प्लस में है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 बचेगा, तो 2 हमने कर दिया। अब यहाँ पर ये 25 × 10 = 35 और 36, ठीक है, 39 यहाँ पर है, तो 39 में से 36 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बच जाएगा बस। तो x बराबर ये, तो यहाँ पर लिख देंगे x बराबर में 1, y बराबर में 2 और z बराबर में 3, और यही आपका आंसर आ गया। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है कि 4 kg प्याज, 3 kg गेहूं और 2 kg चावल का मूल्य 60 रुपये है, ठीक है, और 2 kg प्याज, 4 kg गेहूं और 6 kg चावल का मूल्य 90 रुपये है, ठीक है। उसके बाद से 6 kg प्याज, 2 kg गेहूं और 3 kg चावल का मूल्य 70 रुपये है, तो आप भी विधि द्वारा प्रत्येक का मूल्य प्रति kg ज्ञात कीजिए। मतलब कि इसका ये हुआ कि हमें बताना है कि ये 1 किलो का मूल्य इसका कितना है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये सब मिलाकर 60 रुपये का है, ठीक है, तो हमें बताना है कि 1 kg प्याज, 1 kg गेहूं और 1 kg चावल का मूल्य कितना होगा, मतलब कि इसको अलग अलग बताना है, ठीक है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको हम क्या करेंगे, मान लेंगे, ठीक है, कि माना 1 kg प्याज, 1 kg प्याज का मूल्य बराबर में x रुपये, ठीक है, और उसके बाद से गेहूं है तो मान लेंगे कि 1 kg गेहूं का मूल्य बराबर में y रुपये है, ठीक है,
और उसके बाद से चावल की बात हो रही है तो 1 केजी चावल का मूल्य बराबर में जेड रुपये है। ठीक है, इस तरह से कर लेंगे। अब इसके बाद से क्या करेंगे कि जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 16 में या फिर इससे पहले ये वाला जो समीकरण बनता था इसी तरह से समीकरण को बना लेंगे। ठीक है, देखिए कैसे बनाएंगे। तो देखिए क्या है, इसमें 4 केजी प्याज, 3 केजी गेहूं और 2 केजी चावल का मूल्य 60 रुपये है। ठीक है, इन सभी को जोड़कर 60 रुपये हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, 4 केजी तो प्याज को हमने x माना है तो लिखेंगे 4x और 3 केजी गेहूं तो गेहूं को हमने y माना है तो प्लस में 3y और प्लस में 2 केजी चावल तो हम लिख देंगे 2z। ये तीनों मिलकर कितने रुपए का हो रहा है, 60 रुपये का, तो ये 60 रुपये का ये हमारा बन गया। अब इसके बाद से अगला 2 केजी प्याज, 4 केजी गेहूं, 6 केजी चावल तो लिखेंगे 2x प्लस में 4y प्लस में 6z कितने रुपए का हो रहे हैं, तो ये हमारा 90 रुपये का हो रहा है, तो ये हमने 90 रुपये लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद से 6 केजी प्याज, 2 केजी गेहूं, 3 केजी चावल तो लिखेंगे 6x प्लस में 2y प्लस में 3z बराबर कितने रुपए का, 70 रुपये का। ठीक है, तो ये इस तरह से बन गया। अब इस तरह से जब बन जाए तो आप लोगों को पता ही होगा किस तरह से सॉल्व करेंगे, एकदम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले a बराबर में इसको हम अवयव के रूप में कर लेते हैं तो 4 3 2 4 3 2 फिर 2 4 6 2 4 2 4 6 6 2 3 6 2 और 3 ये हमने कर दिया। ठीक है, अब यहीं से हम x का मान निकाल लेंगे तो x बराबर हो जाएगा x y और z, यही तीनों हैं तो तीनों को हम कर लेते हैं। अब इसके बाद से b बराबर निकाल लेंगे तो b बराबर क्या है, 60 है, 90 है और 70 है, इसको हमने कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद से क्या करेंगे, फॉर्मूला हमारा क्या होता है, x बराबर में a इनवर्स b, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो a इनवर्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, a इनवर्स बराबर में 1/, में सारणिक में a और एडजॉइंट, ये हमारा a इनवर्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले सारणिक निकालेंगे, उसके बाद से एडजॉइंट निकालेंगे। तो देखिए सारणिक निकालने के लिए लिखेंगे सबसे पहले a सारणिक में, उसके बाद से 4 है तो यहाँ पे लिखेंगे 4। फिर अब क्या करेंगे, इसके नीचे साइलेंट, ये साइलेंट, 4 3 12, यहाँ पे लिखेंगे 12, 6 दूना 12 तो माइनस का 12। ठीक है, यहाँ होता है माइनस फॉर्मूले में ही, ये 3 तो ये 3 हो जाएगा। अब इसके बाद से क्या करेंगे, ये वाला साइलेंट और ये वाला साइलेंट, 2 का इसके साथ 2 3 6, 6 का फिर इसके साथ 6 6 36 माइनस का 36। ठीक है, अब इसके बाद से प्लस में 2 प्लस होता है यहाँ पर, फिर 2, ये वाला 2 यहाँ पर हमने लिख दिया, फिर ब्रैकेट लगाएंगे। अब ये साइलेंट 2 दूना 4 तो यहाँ पर लिख देंगे 4, 6 चौका 24 माइनस का 24। ठीक है, अब इसी को जोड़ घटा लेंगे तो ये वाला तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर बचा ये, तो इसको इसमें से घटा देंगे तो माइनस का 30 और उसके बाद से यहाँ पर 3 तो 30 दें, ये 90 हो जाएगा, ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो ये हो जाएगा प्लस में 90। अब इसके बाद से यहाँ पर 20, तो 20 का माइनस का 20 है तो इसको इसमें से जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, वो भी माइनस का, तो माइनस का 40। तो ये जो हमारा सारणिक निकला वो हमारा 50 निकल गया। ठीक है, अब इसके बाद से क्या करेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे। तो एडजॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, देखिए पहले हम कोफैक्टर निकालेंगे सहखंड, तो a11 a12 a13 लिखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद से 11 कौन सा, 11 12 13 और ये 21 22 23 31 32 33, ये चीज़ आपको पता होगा। अब इसके बाद से ये वाला 11 है तो हम क्या करेंगे, ये पूरा साइलेंट ये साइलेंट। ठीक है, मतलब कि इन सभी को हम नहीं लेंगे, ये इसका गुणा इसके साथ, 4 3 12 6 दूना 12 तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, 11 12 13 का मान ये ही वाला है, इसको आप लिख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर वाला। तो ये क्या हो जाएगा, 36 में से 6 को घटाएंगे तो माइनस का 30, 24 में से 4 को घटाएंगे तो 20, वो भी माइनस का 20। ठीक है, चिन्ह को बदल लेते हैं, चिन्ह कैसे बदलेंगे, 1 1 2 तो 0 है तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, 2 और 1 3, 3 एक विषम है तो विषम के कारण यहाँ जो भी चिन्ह होगा उसको हम बदल देंगे, तो माइनस है तो प्लस कर देंगे। 3 1 4, 4 एक सम है, ठीक है सम संख्या है तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, कोई मतलब बदलाव नहीं होगा। अब आते हैं 21 में और 22 में फिर 23 में। ठीक है, तो इसमें
21 नंबर कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। तो ये पूरा साइलेंट हो जाएगा। ये 3 का गुणा इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 9, फिर 2 का इसके साथ करेंगे तो माइनस का 4, तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब इसके बाद से 2 और 1 3, ठीक है। तो 3 क्या है, एक विषम है, तो विषम के कारण यहाँ पर चिन्ह बदल देंगे, माइनस था तो प्लस, सॉरी प्लस था तो माइनस कर दिया हमने। अब इसके बाद से 22 नंबर, तो 22 यहाँ पर बीच वाला, 4 का गुणा 3 के साथ तो ये हो जाएगा 12, 6 का गुणा इसके साथ तो ये माइनस का 12 बराबर में 0, ठीक है। अब इसके बाद से 23 नंबर, तो ये 23 है, तो ये पूरा साइलेंट, ये साइलेंट, 4 का गुणा इसके साथ 4 दूना 8, ये हो जाएगा 8, 36 18 माइनस का 18, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10। अब 3 और 2 5, और वो भी 10 माइनस में रहेगा, ठीक है। 3 2 5, ये क्या है, एक विषम संख्या है, तो जब विषम संख्या हो तो यहाँ पर चिन्ह बदल जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब इसके बाद से 31 नंबर में, 32 33 नंबर में, तो 31 नंबर कौन सा है, ये वाला है, तो ये और ये साइलेंट हो जाएगा। 3 छक्के 18, यहाँ पर हो जाएगा 18, 4 दूना 8, यहाँ पर माइनस का 8 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएंगे। तो 3 और 1 4, 4 एक सम है, सम संख्या है, तो यहाँ पर कोई बदलाव नहीं होगा। 32 नंबर देखते हैं, तो ये आपका 32 नंबर है, ये साइलेंट, ये साइलेंट, 6 चौका 24, यहाँ पर हो जाएगा 24, 2 दूना 4, तो यहाँ पर माइनस का 4 बराबर में 20, तो 3 2 5 एक विषम संख्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पर 33, तो ये आपका 33 है, ये साइलेंट, ये साइलेंट, 4 चौका 16, यहाँ पर हो जाएगा 16, 2 3 6, तो माइनस का यहाँ पर 6, तो इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। 3 3 6 एक सम संख्या है, तो यहाँ पर कोई बदलाव नहीं होगा। अब एडजॉइंट निकाल लेते हैं, तो ए डी जे ए बराबर में क्या हो जाएगा 0 30 माइनस का 20, फिर ये वाला माइनस का 5 0 10, फिर ये वाला 10 20 और 10, माइनस में ये लगा लेंगे, ये हमारा एडजॉइंट निकल गया, ठीक है। अब ए इनवर्स हमें ज्ञात करना है, तो उसमें हम क्या करेंगे 1/, में ये वाला साथ में इसके गुणा कर देंगे, तो साड़ी कितना है 50 है, तो 1/50 ये हमने इसमें गुणा कर दिया, ठीक है। तो जब गुणा कर देंगे तो ये हमारा ए इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। ए इनवर्स का वैल्यू ये पूरा हो जाएगा, और एडजॉइंट जो हमारा ये ही इतना है। ए इनवर्स इसके साथ में जब ये 1/50 इसके साथ गुणा कर देंगे तो ये ए इनवर्स के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे ए इनवर्स का मान रख देंगे, तो ए इनवर्स का मान ये वाला है, तो ये पूरा रख देंगे, और बी का मान यहाँ पर है, एक्स का मान यहाँ पर है, तो चलिए मान रख देते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक्स का मान एक्स वाई और जेड हो गया, बराबर में ए इनवर्स यही वाला है, तो 0 माइनस का 5 और 10, 30 0 20 माइनस का 20 10 10, ठीक है। अब 1/50, तो इसको हम यहाँ पर लिखे या फिर लास्ट में लिखे कोई दिक्कत नहीं है, पहले इसको लिख लेते हैं बी को, 60 90 70, 60 ये 90 और 70, अब 1/50 को भी हम साथ में ले लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद से क्या करेंगे, इसका गुणा कर देते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा पहला तो 0, फिर ये 9 5 45 450, वो भी माइनस में रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये 700 हो जाएगा, प्लस में 700, ठीक है। अब इसके बाद से ये वाला क्या हो जाएगा 36 18 180, 2 0 है, 2 0 लग गया। अब ये 0 हो जाएगा, तो प्लस में 0, फिर ये 7 दूना 14, ये माइनस में 1400 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको इसके साथ, तो ये माइनस का 1200, फिर 10 का इसके साथ प्लस का 900, फिर इसका इसके साथ, तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 700, ठीक है। अब गुणे में ये वाला बचा है, तो 1/50 इसको कर देंगे। अब इसके बाद से क्या हो जाएगा, ये इसको जब घटाएंगे आपस में तो कितना बचेगा, तो ये हो जाएगा 3 250 बचेगा, ठीक है 250। अब इसको जब घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 400 बचेगा। अब इसके बाद से ये 9 और 7 ये 1600, ठीक है 1600 में से 1200 घटाएंगे तो 400 बचेगा, तो ये 400। अब जब इसमें 1/50 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0 0 5 5 25, तो ये हो जाएगा 50,
तो यहाँ पर लिख देंगे एक्स वाई और जेड। तो 0 से 0 कटेगा, 5 बचे 25। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बच जाएगा आपका 5, ठीक है, यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आप लोग गुणा करके देख सकते हैं, ठीक है। जैसे 250 है तो 250 यहाँ पर आप लिखिए और गुणा कर दीजिए इस तरह से 1/50 से। तो इससे ये ख़त्म, 5 बचे 25, तो 5 ही तो आएगा। उसी 400 में अगर गुणा करना हो 1/50 से, तो इस तरह से 5/40, ठीक है, 8। तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, x बराबर में 5, y बराबर में 8, z बराबर में 8, ठीक है। तो मतलब इसका ये निकला कि हमने जो यहाँ पर देखिए 1 केजी प्याज का मूल्य जो है वो 5 रुपये, 1 केजी गेहूं का मूल्य 8 रुपये, 1 केजी चावल का मूल्य 8 रुपये, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। तो चलिए मिलते हैं इसके अगले चैप्टर के साथ। तो आज का ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।